ऑलराइट एवरीवन, सो आदि विशेष और मृणाल ठाकुर दोनों की एक फिल्म रिलीज हो चुकी है, डकैत एक प्रेम कथा। क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी इसलिए आज थोड़ा सा लेट इसका रिव्यू मैं अपलोड कर रही हूँ। बट यस, पिक्चर मैंने देख ली है। कैसे लगी मुझे ये फिल्म, आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले तो इसका डकैत का जब टीजर आया था तभी से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे आदि विशेष पसंद है एज एन एक्टर के तौर पर, और मृणाल ठाकुर भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल उनमें है। जब भी कोई भी रोल अगर आप उनको ऑफर करो, हर एक रोल में बहुत ही अच्छे तरीके से वो सटीक बैठ जाती है और हर एक कैरेक्टर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिंदा करने में कामयाब होती है हर बार, हर एक फिल्म में। तो इसीलिए ये कुछ ऐसी कास्टिंग थी जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इन दोनों के साथ साथ अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, सुनील और अतुल कुलकर्णी जैसी बहुत ही तगड़ी स्टार कास्ट थी इस फिल्म की, और इसीलिए मेरी उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा थी। और शायद क्योंकि मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी इस फिल्म से, इसी के चलते इस फिल्म ने मुझे थोड़ा निराश किया। अब कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भी है इस पिक्चर की जो मुझे बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लगी। एक-एक करके सबसे पहले बात करते हैं। अब इस पिक्चर के राइटर जो है वो खुद एक्चुअली आदि विशेष है। इन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखी है। शेनिल देव इनके साथ, शेनिल देव जो है इस पिक्चर के डायरेक्टर है। ये अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं डकैत एक प्रेम कथा इस पिक्चर के साथ। इसके पहले उन्होंने कोई फिल्म सिंगल हैंडेडली डायरेक्ट नहीं की है। तो कई सारी जगह पे एक्चुअली आपको उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कैमरा वर्क भी बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने किया है। स्पेशली एक सीन है जहाँ पर एक सब्जी मंडी टाइप का एक प्लेस है जहाँ पर बारिश भी हो रही है, उसी के साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी गलियां हैं उसी सब्जी मंडी में, आई एम टॉकिंग अबाउट। और वहाँ पर कोई तो स्पीकर पे, लाउड स्पीकर पे बहुत जोर जोर से कुछ बोल रहा है। उसी के साथ साथ अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग पीओवी हम सबको दिखाने के लिए कैमरा का वर्क बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से उन्होंने किया है। इतने सारे क्राउड में वो करना बहुत बड़ी बात है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर ही रही हूँ, तो अगला पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म का बीजीएम। चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। मैंने टीज़र में ही कहा था रिव्यू में कि मुझे इसका बीजीएम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और क्योंकि ये पिक्चर एक्चुअली मेनली तेलुगु फिल्म है बट हिंदी में भी शूट की गई है, यानी कि हर एक सीन दोबारा शूट किया गया है, तेलुगु और हिंदी दोनों भी अलग अलग लैंग्वेजेस में। और एफर्ट्स दिखते हैं भाई, एफर्ट्स लिटरली दिखते हैं, क्योंकि हर एक सीन हिंदी में दोबारा से शूट करना उसी इंटेंसिटी के साथ बहुत मुश्किल काम होता है, बिलीव मी। हालाँकि अगर इस पिक्चर को मात्र तेलुगु में शूट करके हिंदी में भी डब किया जाता तो भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। बट आई लव देयर एफर्ट्स एंड हैट्स ऑफ टू द टीम। बीजीएम अमेजिंग है, उसके साथ-साथ डबल लैंग्वेज में शूट करना भी अमेजिंग है। और सबसे खूबसूरत बात, इस फ़िल्म में हर एक एक्टर ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। एक्टर्स परफॉर्मेंसेस आपको कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हैं। उनको जो भी आया, उनके हिस्से, जो भी उनको बोला गया, बताया गया, वो हर एक चीज़ में उन्होंने अपना 1000% दिया है। और छोटे से छोटा कैरेक्टर हो, बड़े से बड़ा कैरेक्टर हो, हर एक फ्रेम में वो बहुत ही ज़्यादा अपने रोल को साझा करते हुए हम सभी के दिल के अंदर उतर जाते हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगला पॉजिटिव पॉइंट है, इस पिक्चर में कई सारे उतार-चढ़ाव है जो आपको बीच-बीच में डेफिनिटली समटाइम्स एक्सपेक्ट करते हुए, समटाइम्स एक्सपेक्ट ना करते हुए आपको सरप्राइज़ करते रहेंगे। 2 स्पेशल सीन्स को मैं मेंशन करना चाहूँगी एग्जीक्यूशन के मामले में। एक एलिवेटर के यहाँ पर सीन, एक लिफ्ट के यहाँ पर सीन है। बहुत ही कंजेस्टेड लिफ्ट है और वहाँ पर एक्शन सीक्वेंस चल रहा है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा है। बहुत ही बढ़िया फाइट सीक्वेंस उसको एग्जीक्यूट किया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा रियल लगता है। कहीं पर भी आपको वो बहुत चेप या फिर क्रिंज जोन में नहीं जाता हुआ दिखेगा। वो मुझे वो बहुत पसंद आया। और अब अगला सीन जो जिसको मैं स्पेशल सीन के तौर पर मेंशन कर रही हूँ, इसी लिफ्ट के सीन के ठीक बाद जब आदि विशेष को कुछ तो पता चलता है और उस टाइम पे जो एक बिट्रेयल, उनको जो धोखा मिलता है, उस धोखे के टाइम पे उनका जो बॉडी पोस्चर उन्होंने दिखाया है, जिस तरीके से उनके हाव-भाव बदल रहे हैं, जिस तरीके से वो गिव अप भी कर दे रहे हैं, फिर वापस एक ऊर्जा उनमें आ जाती है। ये सारे अलग-अलग एक्टर्स के शेड्स उन्होंने मात्र उस एक सीन में बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाए हैं। सो आदि विशेष एक्चुअली मुझे इसीलिए बहुत पसंद है एज़ एन एक्टर के तौर पर। अगला और आखिरी पॉजिटिव पॉइंट इस पिक्चर का, कई सारे जगह पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट कट्स दिखाए गए हैं और कई सारे जगह पे स्क्रीन एक्चुअली ब्लिंक होते हुए हमको नज़र आती है। कई सारी जगह पे स्क्रीन एक्चुअली शेक होती हुई नज़र आती है, एग्ज़ैक्टली उस सटीक पोज़ीशन पे जहाँ पर वो टेंशन हम सभी लोगों को फ़ील होना चाहिए, तो वो होता है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब ये तो थे सारे मेरे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इस पिक्चर के बारे में। अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। इस पिक्चर ने कई सारे जगह पे बहुत ज़्यादा निराश भी मुझे किया।
एक-एक करके बताती हूँ। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, इस पिक्चर की राइटिंग बहुत ज़्यादा वीक आपको महसूस होगी। मतलब स्टोरी लाइन भी है वो कहीं से भी अदरक की तरह फैलती हुई जा रही है। कुछ एक्चुअली उसके लाइन्स के कनेक्शंस एक-दूसरे के साथ महसूस नहीं होते हैं और टाइमलाइन का जो एक किस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा इश्यू है इस पिक्चर के साथ। यानी कि अब एक एक्टर मेरे सामने बात कर रहा है, वो अभी गैरेज पे पहुँच चुका है। एक मुस्लिम बंदे के पास, उसके दोस्त के पास जो उसकी मदद कर रहा है। यानी कि अतुल कुलकर्णी ने जो एक्चुअली कैरेक्टर निभाया है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। वहाँ से सीधा वो एक्चुअली एक और आंटी जी के घर पे चला जाता है, बट वो इतना कम समय में हो रहा है जैसे पलक झपकते ही। फिर जब वो वहाँ से लेकर वहाँ तक जा रहा है, बाकी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है अपडेट। ये मात्र एक एग्ज़ाम्पल नहीं है, पूरे पिक्चर में ऐसा ही हो रहा है। कोई भी कहीं पर भी कभी पहुँच रहा है और टाइमलाइन्स भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हमको नज़र आती है। वो इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगती है और थोड़ी-सी फिर वो इलॉजिकल ज़ोन में जाते हुए नज़र आती है। अगला नेगेटिव पॉइंट, पिक्चर में बहुत सारे एक्टर्स हैं बट वो थोड़े अंडर यूटिलाइज़ लगते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उनका इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं हुआ है डायरेक्टर को और राइटिंग में भी, तो कहीं न कहीं पे ये एक नेगेटिव पॉइंट आपको महसूस होता रहेगा। अगला नेगेटिव पॉइंट है, पिक्चर की एडिटिंग बहुत ज़्यादा और कस के हो सकती थी। मतलब स्क्रीन प्ले और ज़्यादा टाइट हो सकता था या आई थिंक 2.5 घंटे की पिक्चर है, इसको आराम से 2 घंटे में भी हम लोग निपटा सकते थे। बट वही है, कुछ सीन्स को एक्चुअली बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट किया गया है, जिसकी एक्चुअली कोई ज़रूरत हमको नहीं लगती है। बट कुछ सीन्स का कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया जाता, सीधा स्टोरी जंप कर जाती है, तो ये थोड़ा-सा आपको मिसमैच सा फ़ील होगा। अगला नेगेटिव पॉइंट है, इस पिक्चर का क्लाइमैक्स सबसे, मतलब मुझे बचकाना सा क्लाइमैक्स लगा। मतलब कुछ भी ऐसी वाली फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है क्लाइमैक्स देखने के बाद, बिल्कुल सैटिस्फाई नहीं करता है क्लाइमैक्स और मतलब थोड़ा बहुत इमोशनल हो भी जाता है बट उतना नहीं इम्पैक्ट डाल पाती, क्योंकि क्लाइमैक्स की ही होड़ में हम सब लोग एक्चुअली बैठे रहते हैं किसी भी पिक्चर में। और जब क्लाइमैक्स आपको निराश कर दे, तब शुरुआत में हमने कितना भी अच्छा काम किया हो बट क्लाइमैक्स अगर आपको निराशाजनक लगा, तो फिर वो नहीं कन्विंस हो पाती वो पिक्चर आपके दिमाग में। अगला नेगेटिव पॉइंट है, इस पिक्चर में एक्चुअली कई जगह पे आपको दिमाग चलाना ही नहीं है, ऐसे आप खुद को बताओगे बार-बार। अ, क्योंकि कई जगह पे आपको ऐसे लगेगा, अच्छा ये मतलब ये तो अब ज़्यादा हो रहा है, अभी ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे क्यों दिखाया इन्होंने? वो आपको महसूस होगा। ये शायद इसलिए भी हो सकता है बिकॉज़ हाल ही में हम सभी ने धुरंधर देखी है। अब धुरंधर के बाद हम हर जगह पे दिमाग लगाना चाहते हैं और शायद उसकी वजह से ये एक्सपेक्टेशंस कुछ और अभी डायरेक्शन में ऊपर जा चुके हैं। वहाँ तक पहुँच पाना आई थिंक हर एक पिक्चर के लिए थोड़ा-सा अभी इम्पॉसिबल रहेगा। ये धुरंधर का असर जब तक रहेगा दिमाग पे, तब तक शायद ऐसे ही फ़ील होने वाला है हर एक पिक्चर के मामले में। फ़िल्म का अगला नेगेटिव पॉइंट है, इस पिक्चर में ना सेकंड टाइम जब हॉस्पिटल को लूटा जाता है, तब कुछ नहीं दिखाया जाता कि अब सेकंड टाइम जब आप लूट रहे हो अलग हॉस्पिटल को, तो कौन-सी स्ट्रैटेजी में आपने उसको लूटा है, वो नहीं दिखाया जाता। वो मात्र एक फ़ोन आ जाता है प्रकाश राज को और फिर बस वो फ़ोन पे बताया जाता है, दैट्स इट, और अगले वाले मोन्टाज में सीधा ये बैग लेकर भाग रहे। तो वो कहीं न कहीं पे आपको ऐसा लगता है, अरे यार! तो थोड़ा दिखा तो देते एटलीस्ट। तो वो एक क्रेविंग आपके अंदर रहती है कि तुम स्ट्रैटेजीज़ दिखा तो दो, कैसे तुमने लूटा। जैसे पहले वाले जब ये लूटते हैं, पहला वाला हॉस्पिटल, तो जिस तरीके से पूरा फ्रिकअप हो जाता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है उन्होंने। तो एक्सपेक्टेशंस थोड़े बढ़ जाते हैं, बट सेकंड टाइम पे वो सीधा बताया जाता है कि अच्छा लूट लिया है, ओके दैट्स इट। तो वो थोड़ा बहुत मुझे अनएक्सपेक्टेड और निराश कर देने वाला लगा। और लास्ट एक नेगेटिव पॉइंट, इस पिक्चर में कास्टिज़्म को दिखाया गया है, पता नहीं क्यों। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आजकल की फ़िल्मों में ये कास्टिज़्म के एंगल्स कुछ ज़्यादा ही मात्रा में दिखाए जाने लगे हैं एंड वो गले के नीचे नहीं उतरते भाई। मतलब मेरे तो नहीं उतरते, बाकी आप लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है। हर एक का एनवायरनमेंट अलग होता है, हर एक का मुझे लगता है पर्सपेक्टिव अलग होता है। बिकॉज़ आई लाइक मृणाल ठाकुर एंड आदि विशेष एज़ एक्टर्स, इसीलिए मेरे लिए ये फ़िल्म एक्चुअली वन टाइम वॉच साबित रही। मैं इस फ़िल्म को देना चाहूँगी 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने पिक्चर देखी है तो डकैत एक प्रेम कथा आपको कैसी लगी? क्या इस फ़िल्म ने आपको हिट किया और क्लाइमैक्स आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन खुला है, फटाफट आप कमेंट्स कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।